देखिए, यह गीता का 17वां अध्याय है और इसको श्रद्धात्रय विभाग योग कहते हैं। अब देखिए, पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जब भी संशय की स्थिति हो, जब भी समझ में नहीं आए कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है, तब हमेशा शास्त्रों को प्रमाण मानना चाहिए। अब इस 17वें अध्याय में अर्जुन भगवान से कहता है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़कर यज्ञ या पूजन करता है उसकी क्या गति होती है। अब भगवान बताते हैं कि देखो, 3 गुण होते हैं मनुष्यों के अंदर, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जिस प्रकार का व्यक्ति होता है उसकी उसी प्रकार की श्रद्धा होती है। यानी सतोगुणी की सतोगुणी श्रद्धा होती है, रजोगुणी व्यक्ति की रजोगुणी श्रद्धा होती है और तमोगुणी व्यक्ति की तमोगुणी श्रद्धा होती है। जो व्यक्ति यह मानकर यज्ञ करता है कि यह उसका कर्तव्य है और उसके फल की इच्छा नहीं करता है, उसका यज्ञ सात्विक होता है, उसे सात्विक यज्ञ कहते हैं। जो व्यक्ति यज्ञ इसलिए करता है कि फल की प्राप्ति होगी, वह व्यक्ति रजोगुणी है और उसमें रजोगुणी श्रद्धा है और उसका यज्ञ रजोगुणी है। तीसरा और आखिरी, जो व्यक्ति जब यज्ञ करता है तो वह शास्त्र विधि का पालन नहीं करता, सही प्रकार से दान या पुण्य नहीं किया जाता और यज्ञ करते समय करने वाले के मन में श्रद्धा नहीं होती। इस तरह के व्यक्ति को तमोगुणी कहते हैं, उसमें तमोगुणी श्रद्धा है। और जो उसका यज्ञ है वह तामसिक यज्ञ है, यानी उसका यज्ञ जो है वह तमोगुणी है। अब यह तो हो गई यज्ञ की बात। भगवान ने बताया है कि तप कैसे करना चाहिए, किस प्रकार का होता है। अब भगवान बताते हैं कि तप का मतलब होता है शुद्धि करना, यानी साफ करना। और जो शुद्धि जो है वह 3 स्तर पर होती है। यह 3 स्तर हैं: मन, वचन और कर्म। मन में प्रसन्नता रखना, शांति अनुभव करना, मनन करना, चिंतन करना, संयम पूर्वक रहना और विचारों की पवित्रता रखना, यह मानसिक तप कहलाते हैं। ऐसा करने से मन का तप सिद्ध होता है। दूसरा होता है वचन का तप। तो ऐसी वाणी बोलना जो किसी को भी व्याकुल न करे, सत्य बोलना, पर सत्य भी ऐसा बोलना जो प्रिय हो और हितकारी हो, अच्छे विचारों को कहना और इस तरह की वाणी बोलना कि किसी को भी दुख न पहुंचे। इस चीज को वचनों का तप कहते हैं। आखिरी होता है कर्मों का तप, यानी सभी पूजनीय व्यक्तियों को, यानी कि देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन करना, पवित्रता पूर्वक कार्य करना, कार्यों में सरलता रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा का पालन करना। यह सब कर्म से संबंधित तप कहलाते हैं। अब अगर यह तीनों प्रकार के तप यानी मन, वचन और कर्म के तप श्रद्धापूर्वक बिना किसी फल की इच्छा के किए जाते हैं तो उसे सात्विक तप कहते हैं। अगर यह सारे तप किसी इच्छा से किए जाते हैं तो यह राजसिक तप कहलाते हैं। अब जरा सा इसका मतलब समझ लीजिए कि भाई, क्रोध नहीं करना यह बोला गया है, पर अगर इसलिए गुस्सा नहीं कर रहे हैं कि कहीं हमारा जो बॉस है वह गुस्सा ना हो जाए, मीठा इसलिए बोलना है कि ताकि हमारा कुछ काम निकल जाए, अहिंसा का पालन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सामने वाला हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वह बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और जब यह तीनों प्रकार के तप इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी को नुकसान पहुंचाया जा सके, किसी से हम इसलिए सत्य बोल रहे हैं, किसी से हम इसलिए बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इससे इतने मीठे व्यवहार करके बात कर रहे हैं ताकि बाद में हम उसको धोखा दे सके, यह तामसिक तप में आ जाएगा। अब इस चीज को समझ लीजिए कि सात्विक तप, राजसिक तप और तामसिक तप तीनों में चीज तो एक जैसी ही की जा रही है, पर भावना कैसी है इस चीज का फर्क पड़ रहा है। सात्विक तप इसलिए किया जा रहा है कि यह हमारा कर्तव्य है, राजसिक तप इसलिए किया जा रहा है कि हमें किसी से कुछ मतलब निकालना है, और तामसिक तप इसलिए किया जा रहा है ताकि हम सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकें। और जैसा कि भगवान ने कहा है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसे उसी प्रकार की गति मिलती है।
और यही चीज़ दान के विषय में भी संबंधित है। जो भी दान कर्तव्य भावना से दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जिस दान को इसलिए किया जाता है ताकि बदले में कुछ मिले, अभी नहीं तो बाद में मिले, उसे राजसिक दान कहते हैं। और वह दान जो देश या काल का विचार किए बिना कुपात्रों को दिया जाता है और दान देते समय देने वाले के दिल में तिरस्कार की भावना होती है, उसे तामसिक दान कहते हैं। अब जरा सा दान का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। भाई, कोई आदमी दान दे रहा है और कर्तव्य समझकर दान दे रहा है, उसके पीछे की भावना समझिए। यानी व्यक्ति यह सोचकर काम कर रहा है कि मैं इतना लायक हो गया हूँ, अब और मुझे इस लायक तक बनाने के लिए मेरे माता पिता ने ही नहीं, समाज के प्रत्येक वर्ग का कुछ न कुछ तो लगा ही होगा। तो मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं अब समाज को लौटाऊं। सात्विक दान यानी यह जो व्यक्ति है, यह माता पिता को ही नहीं, पूरे समाज के लिए खरा है, पूरे समाज के लिए कल्याण की भावना रखता है और दान करता है। रासिक दान, इसको समझिए। भाई, माता पिता ने किया इसीलिए माता पिता का तो करूँगा, समाज का कुछ नहीं करूँगा। समाज ने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके बदले में मेरे माता पिता ने पैसे दिए ना, तो मैं समाज के लिए क्यों करूं? रासिक दान। तामसिक दान समझिए। अब देखिए, दान उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जिसको वाकई में उस चीज़ की ज़रूरत है। भाई, आपने देखा कि यार यह रोटियां तो खराब हो रही हैं और मैं तो उसको खा नहीं सकता, तो ऐसा करते हैं कि किसी को दान देते हैं, किसी भिखारी के काम आ जाएगी। यह तामसिक दान है। यानी फेंकने से अच्छा है किसी के पेट में ही लग जाए, भले ही उस चीज़ को खाने के बाद सामने वाले का पेट खराब हो जाए। तामसिक दान की श्रेणी में आ गया ये। तो भगवान बताते हैं कि यज्ञ, तप और दान करते समय किस प्रकार की भावना रखी जाएगी तो वह सत्कार्य कहलाएगी, और किस प्रकार की भावना नहीं रखी जाएगी तो वह चीज़ असत कहलाएगी। और यह कि जब भी यज्ञ, तप या दान किया जाए, हमेशा और हमेशा केवल कर्तव्य की भावना से ही किया जाए।